हेलो राधे राधे गाइस। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए हॉरर मूवी गार्डियन। ये मतलब हॉरर मूवी के साथ साथ कॉमेडी मूवी भी है, जिसे देखने में बहुत मज़ा आएगा। इसमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि एक पत्थर होता है नीले कलर का और 4 बोतल्स में खून होती है। जो खून को उस पत्थर पे डालेगा उसमें एक आत्मा को बुलाया जा रहा है और खून पड़ते ही वो आत्मा एक जिन की तरह काम करेगी और सारी बात मानेगी। लेकिन अगर गलती से ये पत्थर टूट जाता है तो भैया ये आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी। अब लेकिन क्या होता है कि हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें एक अपर्णा नाम की लड़की होती है जिसकी किस्मत बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब ख़राब होती है। वो जो भी काम करती है सारे काम उल्टे होते हैं, उसका कोई भी काम अच्छे से नहीं होता है। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि अपर्णा बड़ी हो गई है, वो दिखाते हैं कि उसका हर चीज़ बेकार हो रहा है। वो कहीं इंटरव्यू में जाती है तो इसका इंटरव्यू सक्सेस नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो एक इंटरव्यू में गई है जहाँ पर उसका इंटरव्यू नहीं हो पाया और एक डॉक्टर को अपने आप को बताती है कि डॉक्टर कि मैं जब जो भी काम करती हूँ वो कोई भी काम पूरा नहीं होता है। और अब डॉक्टर कहता है कि बेटा ये तो तेरे कोई मतलब बीमारी नहीं है। तो वो कहती है कि ठीक है। तो उसमें एक सीन दिखाया जाता है कि अपर्णा एक साइट पे गई है और साइड पे क्या होता है कि कील में उसके कील लग जाती है जिससे उसका क्या खून निकल जाता है पैर में और वो गलती से उसी नीले पत्थर पर अपना खून चला जाता है। तो क्या होता है एक वो होता है सरिया आता है और वो बच जाती है अपर्णा। तो अपर्णा कहते हैं डॉक्टर साहब मैं पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं बच गई हूँ। तो वो कहता है अरे इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। तो अपर्णा कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लोग तो उस पत्थर वो अपने साथ पत्थर को ले आती है। तो वो क्या देखती है कि अगले टाइम उसकी एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है। अब जॉब से वो बहुत खुश होती है कि यार मेरी जॉब लग गई है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी बन गए हैं और उसे एक साइट पर भेजा जाता है काम करने के लिए, जिससे वो पर्सनल मतलब कहते हैं ना पर्सनल अच्छे से काम करेगी। तो वहाँ पर उसका एक प्रभास नाम का लड़का दिखाता है जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है। वो उसे देख के तो भैया बहुत तेज गुस्सा हो जाती है और लेकिन प्रभास उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है। तो अपर्णा उससे बात नहीं करती। लेकिन क्या होता है कि भाई धीरे धीरे दोनों बंदे काम करते हैं साथ साथ। तो अपर्णा और उसकी दोस्ती भी हो जाती है और उसकी स्कूटी ख़राब हो जाती है फ्रेंड की। तो प्रभास उससे लिफ्ट देता है तो उससे थोड़ा प्यार बढ़ता है। लेकिन उस दूसरे सीन में दिखता है कि प्रभास से एक लड़की लिफ्ट मांगती है। तभी अपर्णा को थोड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि यार इसकी कोई बाइक है ना जो बाइक गिर जाए और लड़की गिर जाए। तो भैया क्या अगले सीन में देखते हैं कि सच्ची में बाइक गिर गई और बाइक गिर के वो लड़की होती है जो वो गिर जाती है। अब वो उठते ही प्रभास को उल्टा सीधा बोलती है तुम्हें बाइक चलाना नहीं आती तो तुम लड़की को पीछे क्यों बैठाते हैं, मैं जा रही हूँ, ये है वो है। और अपर्णा ये देख के थोड़ा अचंभित तो होती है लेकिन अंदर ही अंदर खुशी होती है। प्रभास अब क्या होता है अपने अपर्णा को लेके चला जाता है। तो दूसरे सीन में दिखाते हैं कि प्रभास की माँ होती है बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है। तो डॉक्टर से कहते हैं कि तुम्हें हार्ट चाहिए नहीं तो तुम्हारी माँ नहीं बचेगी। तभी अपर्णा प्रेयर करती है कि भगवान कहीं से भी हार्ट मिल जाए, कोई हार्ट डोनर जल्दी से मिल जाए। तभी वो सर्च करते हैं तो एक हार्ट डोनर मिल जाता है और एक आदमी मर गया होता है तो उसका हार्ट उसकी माँ को लगा दिया जाता है, जिसमें उसे खुशखबरी मिलती है कि चलो ये काम हो चुका है पूरा। अब क्या होता है कि ऑफिस का सीन दिखाते हैं जिसमें उसकी जो मैडम होती है अपर्णा की वो सारा क्रेडिट ले लेती है कि भाई ये सारा काम मैंने किया। अपर्णा को गुस्सा आता है। अपर्णा कहता है कि कुछ ऐसा हो कि ये मर जाए अभी की अभी। और भैया वो भी अपना आपे से बाहर हो जाती है, शीशे में अपना सिर देती है और मर जाती है। अब अपर्णा देख के तो ये बहुत तेज मतलब चकित हो जाती है। तो वहाँ का कर्मचारी होता है वो ये सब चीज़ देखता है। वो कहता है अरे अपर्णा अभी तो तूने ये सब चीज़ कही थी, ये कैसे पूरी हो गई। तो अपर्णा ये बात डॉक्टर को बताती है, कहती है डॉक्टर साहब पता नहीं मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। नुका तो ये तो अच्छा है ना। नुका नहीं मेरी है ना मतलब इंटरव्यू का बताती कि मेरे मार्क्स बहुत कम थे और जो मेरे पास में बैठा था उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा थे और उसकी जॉब मुझे लग गई। और वहीं मैंने माँ के लिए हार्ट डोनर मांगा था तो वहीं पर किसी ना किसी की मृत्यु हो गई मेरी वजह से और वो मर गया। और वहीं पर मैडम के लिए भी उल्टा सीधा बोला तो वो मैडम थी वो मैडम भी मर गई। उसे जब भी ध्यान आता कि उसके फ्रेंड को एक जो सर होते हैं वहाँ के उन्होंने छेड़ा होता है तो उसको याद आता है कि यार वो भी मरने वाला है मतलब। तो वहीं पर जो वो कर्मचारी होता है ना जिसने ये सब देखा था कि अपर्णा जो बोल दी वो सच है, तो वो अपने मामा के पास आता है और वो कहते हैं यार अपर्णा को में कोई शक्ति है, वो जो भी बात कहती है वो सब चीज़ पूरी हो जाती है। तभी अपर्णा चपरासी को फ़ोन करती पूछती है कि सर कहाँ है, सर मरने वाला है जो होता है सत्यम
जो मरने वाले हैं, है ना, ये बंदा जो दिख रहा है। तो फिर वो कहता है कि वो मरने वाले, उन्हें बचाओ। तभी कर्मचारी और मामा भी उसको पकड़ने चले जाता है, अपर्णा को, और कि अपर्णा को पकड़ेंगे तो शरीर शक्ति हमारी हो जाएगी। अपर्णा उधर सर के पास जाती है और सर को रोकती है। तो सर कहती है कि सर आप बिल्कुल बच के रहो, मैंने आपके लिए ऐसा ऐसा बोला है। तो सर कहता है मैं इन बातों पर बिलीव नहीं करता, तुम अपने घर जाओ। तभी भैया एक कहीं से लकड़ी आती है और सर वहीं की वहीं ख़त्म हो जाता है। अब ये बात चपरासी और मामा भी देख लेते हैं कि यार ये देखो, मैंने कही थी ना। चपरासी कहता है कि सारी चीज़ सच्चाई है, इसके अंदर कोई पावर्स है। अपर्णा को तभी गुस्सा आता है और वो उसे याद आता है कि जब उसके कील लगी थी तो ये पत्थर में था। तो वो क्या कहते हैं, पत्थर उठाती है और भैया फेंक देती है। और तो फिर क्या होना था, आत्मा निकल आती है बाहर और सीधे अपर्णा पे अंदर, पत्थर से बाहर अपर्णा के अंदर, और अपर्णा बन जाती है एक भूत। और वो कहती है कि जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरे अंदर ही रहूंगी। और वो अपने आप को प्रोसेस कर उसको मतलब कर लेते हैं। तो वो दिखाता है कि तुम यहाँ पर, उसका नाम होता है मीरा, वो अपनी पिछली ज़िंदगी बताती है कि हम दोनों अच्छे से रहते थे, लेकिन हमारे यहाँ पे जो ये थे ना सर थे, जो इस समय उनके बॉस है, वो उससे गलत काम करवाना चाहते थे, मतलब मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ करवाना चाहते थे। लेकिन क्या होती है, मीरा मना करती है कि मैं ये सब काम नहीं करूँगी, गलत काम नहीं करूँगी। और तो सर होता है वो उसे नौकरी से निकाल देता है। मीरा नौकरी से निकल जाती है और अपनी बेटी के साथ टाइम देने लगती है। तभी क्या दिखाते हैं कि जो सर होता है वहाँ पे इनकम टैक्स की रेड पड़ने होती है। तो वो कहते हैं कि अगर मीरा ने अपना भांडा फोड़ दिया, क्योंकि ये तो बैलेंस की पूरी पक्की होती है, तो इसे हमें ख़त्म करना होगा। तो वो क्या करते हैं कि मीरा को ख़त्म करने के लिए बंदे भेजता है। मीरा क्या होती है, अपनी बेटी से बात कर रही होती है और जब भी वहाँ पर काफ़ी सारे गुंडे आ जाते हैं और गुंडे उन्हें पकड़ के मीरा को ख़त्म कर देता है। वो कहता है, मीरा कहती है मैं किसी को नहीं बताऊँगी, कुछ भी नहीं बताऊँगी, लेकिन गुंडे नहीं मानते, उसे मार देते हैं। ये सारी बात उसकी बेटी सुन रही होती है। वो क्या करता है, जो स्टार्टिंग में दिखाया था ना कि 4 बंदों का खून है और एक पत्थर है, तो वो उस इतने बेरहम हो जाते हैं कि उसको भान लेते हैं कि जो भी हम बात कहेंगे उसको काम को पूरा करेंगे। उस पत्थर में उसको ले आता है, उस आत्मा को। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती चारों में से कि कोई अपना खून उस पत्थर के ऊपर डाल दे। तो ये बात सुन के भैया अपने अपर्णा को भी थोड़ा सा दिल पिघलता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वहाँ पर क्या दिखाते हैं, जो अपना विलन होता है, मेन विलन, वो देखता है कि अपर्णा में शक्ति है, तो वो कहता है अपर्णा को मार देते हैं हम, नहीं तो ये क्या हमारे लिए दिक्कत करेगी, क्योंकि उसके छोटे भाई को मारा होता है। तभी वहाँ पर गुंडे, अपर्णा के अंदर आ जाती है मीरा, और भैया जो फाइट होती है वो मीरा सबको मार देती है। अब ये देख के तो भैया जो अपना ये होता है ना विलन के ऊपर भी चढ़ जाती है। लेकिन और दूसरे सीन में दिखाते हैं कि जो उसकी बेटी होती है वो कॉलेज जाती है, तो वहाँ का एक आदमी होता है, उसे छेड़ा होता है उसकी बेटी को और उसके थप्पड़ थप्पड़ मार देता है, उसे छेड़ता है। तो मीरा उसको उसकी खूब पिटाई बना देती है, उसके ऊपर तेजाब डाल देती है और वहाँ पर थोड़े टाइम के लिए रुक जाती है अपनी बेटी के साथ बात करने। तभी ये सब क्या होता है, जो अपना मेन विलन होता है ये सब चीज़ देखता है कि यार सही में अपर्णा के अंदर तो आत्मा है। वो कहता है मैं पंडित से बात करूँगा जिससे इसे बांध दिया जाए, नहीं तो ये अपन सबको मार देगी। इधर मामा और चपरासी का भी सीन दिखाता है कि वो कहती है कि तो हमारे साथ चल, अपर्णा से कहते हैं, और हमारा काम कर। लेकिन क्या होता है, यहाँ तो भैया सीन ही उल्टा हो जाता है, चपरासी और मामा को ही बांध दिया जाता है। मतलब बहुत ही वाला कॉमेडी सीन था, बहुत ज़बरदस्त वाला। और वो कहता है कि हमारी क्या गलती है, तो क्यों वो भी किसी की सुपारी लेके आए होते हैं, लेकिन वो कहते हैं अरे ये क्या हमारी सुपारी पहले मिली हुई है। उधर दिखाते हैं कि जो मीरा होती है, मतलब अपर्णा के अंदर जो मीरा होती है, वो एक आदमी आता है तो उसे मारने जाती है, और मतलब मारने वाली होती है, जब तक उसकी बेटी कहती है माँ मुझे नींद आ रही है, मुझे छोड़ाओ, तो उसको थोड़ी सी ज़िंदगी मिल जाती है। अपर्णा उसे छोड़ने जाती है, लेकिन अब क्या, अब तो अपर्णा और मीरा किसी को छोड़ने वाली नहीं है और उसको विकलांग करके मार देती है। तभी क्या होता है, विलन बेटी को पकड़ लेता है और मीरा को बुलाता है कि तुम आओ, नहीं तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। अब भाई मीरा को अपर्णा के अंदर से जाना पड़ता है और विलन क्या करता है, अपर्णा को बहुत जो पंडित होता है उसकी आत्मा को गिरफ्त कर लेता है और अपर्णा को बहुत बुरी तरीके से विलन मार के उसे जिंदा दफना देता है, तड़पने के लिए छोड़ देता है। लेकिन वो दूसरे सीन में क्या दिखाते हैं कि जब विलन होता है उसको भैया घर में पहुंचते ही कौन दिखती है, अपनी हीरोइन अपर्णा, और अपर्णा उसको बुरी तरीके से मार देती है। उसका सीन ये होता है कि पंडित होता है ना, पंडित को दया आ जाती है कि ये आत्मा अपनी बेटी के लिए इतना संघर्ष कर दी है, तो जिससे वो छोड़ देती है। और मीरा सबसे पहले अपर्णा की जान बचाती है उसके अंदर जाके, और फिर अपना बदला पूरा करती है उस विलन को मार के। और इधर दिखाते हैं कि प्रभास और अपर्णा उस लड़की को गोद ले लेते हैं और दोनों हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगता है। तो मूवी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, राधे राधे जी, राधे 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 राधे।